इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एचएनआई कैटेगरी के अंदर आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करना है। जी हाँ, चाहे आप स्मॉल एचएनआई के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं या फिर बिग एचएनआई के अंदर यूपीआई और एएसबीए फैसिलिटी दोनों को यूज़ करके आप अप्लाई कर सकते हो। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, अगर आप ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, डिफरेंट डीमेट अकाउंट जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, इन सब के साथ में बताऊंगा और डिफरेंट नेट बैंकिंग भी यूज़ करूंगा। तो प्लीज़ पूरा डिटेल वीडियो होगा तो पूरा वीडियो यहाँ पे ज़रूर देखिएगा। और यार शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट चाहिए विदाउट एनी एएमसी फीस, ओपनिंग फीस, और वो भी भाई जीरो ब्रोकरेज के साथ में, स्पेशली आईपीओ पर्पस के लिए, एक्सक्लूसिव लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पे सीधा ज़ीरोधा के अकाउंट के साथ में कि कैसे आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डिमांड के अंदर है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना है आपको, जैसे जो बिड्स होती है, अभी अगर आप राइट नाउ देखेंगे तो नॉर्मली रिटेल कैटेगरी वाली मिनिमम बिड्स होती है। तो सबसे पहले आपको पता लगाना है कि कितने शेयर में अप्लाई करूँ, या फिर सिंपली आप यहाँ से भी ड्रॉप डाउन करके भी अपने यहाँ पे प्राइस को बढ़ा सकते हैं। तो सिंपली अगर आप एचएनआई, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जैसे आप 2 लाख को क्रॉस करते हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलग से कैटेगरी ज़ीरोधा आपको पॉपुलेट करके नहीं देता है। जैसे आप 2 लाख के ऊपर बिड करेंगे, सिंपली आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमेशा एचएनआई कैटेगरी के अंदर जाएगी। और उसके साथ में आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, चाहे आप 2 से 5 लाख लगा रहे हैं, 5 से 10 लाख लगा रहे हैं, या फिर 10 लाख के बियॉन्ड भी जा रहे हैं, आपको कभी भी जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर चेकबॉक्स यहाँ पे नहीं करना है। और उसके साथ में अगर मैं मैक्सिमम अमाउंट बताऊं तो मैक्सिमम यहाँ पे केवल आप 5 लाख तक के बेट लगा सकते हैं, यानी 5 लाख के नीचे लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो यूपीआई है, बेसिकली आपने यहाँ पे जो यूपीआई आईडी डाली हुई है, यूपीआई मैंडेट जो है 5 लाख के बियॉन्ड यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसके बियॉन्ड अगर आपको 5 लाख के बियॉन्ड लगानी है तो हमेशा एएसबीए फैसिलिटी आपको यूज में लेनी पड़ेगी। अब वो कैसे लेते हैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। अगर मैं ग्रो की बात करूं तो वहां पे तो बिल्कुल ही सिंप्लीफाई फंडा है, क्योंकि वहां पे तो उन्होंने ना कैटेगरी यहाँ पे दे रखी है। जैसे आप देख सकते हो, रेगुलर के अंदर अगर आप चाहते हो तो 2 लाख तक अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जैसे कि आप कैटेगरी चेंज कर देते हो, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के अंदर आप आराम से यहाँ पे मैक्सिमम 5 लाख तक अप्लाई कर सकते हो। उसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि उसके बियॉन्ड अगर आपको जाना है तो एएसबीए फैसिलिटी आपको यूज़ में लेनी पड़ेगी। लेकिन 2 लाख से 5 लाख तक के बीच में एप्लीकेशन लगानी है तो आराम से आप यहाँ पे लगा सकते हो। और यहाँ पे भी एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, कट ऑफ जो प्राइस है उसके ऊपर आपको अनचेक करना है। बाय डिफॉल्ट ये चेकबॉक्स रहता है, लेकिन अगर एज ए एचएनआई अप्लाई कर रहे हो हमेशा आपको अनचेक करके रखना है। इसके अलावा एंजल वन की भी यहाँ पे मैं बात करूँ तो एंजल वन में भी फायदा ही आपको ये मिलता है, अलग से पूरा यहाँ पे इन्होंने कैटेगरी दे रखी है। तो एचएनआई कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने जो लॉट होते हैं उसको यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो। तो नीचे आप देख सकते हो 2 लाख के बियॉन्ड आप एप्लीकेशन यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी सेम लिमिटेशंस होगी। 5 लाख के बियॉन्ड जो है आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि जैसे मैं बताया कि यूपीआई मैक्सिमम सिर्फ 5 लाख के रिक्वेस्ट को, जो यूपीआई मैंडेट होता है वो मैक्सिमम केवल 5 लाख को ही यहाँ पे अप्रूव करेगा। इसके अलावा यहाँ पे चाहे आप ज़ीरोधा के थ्रू लगा रहे हो, ग्रो के थ्रू लगा रहे हो, या एंजल वन के थ्रू लगा रहे हो, एक चीज का ध्यान रखना, ध्यान से सबमिट करना है एप्लीकेशन को, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दी तो उसको ना तो आप मॉडिफाई कर पाओगे, यानी कैंसिल नहीं कर पाओगे, और अपने लॉट को अगर डिक्रीज भी करना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इंक्रीमेंट जरूर पॉसिबल है, लेकिन डिक्रीज आप नहीं कर पाओगे, ना ही कैंसिल कर पाओगे। बात करते कि यहाँ पे एएसबीए फैसिलिटी के थ्रू आपको कैसे यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप अपनी जो डीपी आईडी है वो आपको चाहिए होगी। तो जैसे अगर यहाँ पे मैं ज़ीरोधा की बात करूँ, अगर आप कंसोल के अंदर जाएंगे वहाँ पे आपको अपनी डीपी आईडी मिल जाती है, और ग्रो के अंदर भी ऑलमोस्ट ये 15 डिजिट का होता है, क्योंकि सभी लोग जो है मोस्टली सीडीएसएल प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करते हैं। तो आपका चाहे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, सभी के अंदर आपको सीडीएसएल की आईडी मिलती है। केवल कुछ होते हैं जहाँ पे एनएसडीएल की आईडी होती है। तो जैसे एग्जाम्पल देना चाहूँ यहाँ पे आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सभी नेट बैंकिंग का प्रोसेस जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं कोटक की बात करता हूं तो पहले यहाँ पे आपको अपनी जो एप्लीकेशन, जो बेनिफिशियरी है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या कराना पड़ता है, जैसे मान लीजिए मेरा सीडीएसएल के अंदर अकाउंट है, ठीक है, तो मैंने सीडीएसएल को सेलेक्ट कर लिया। अब क्लाइंट आईडी के अंदर जो डीपी आईडी है 15 डिजिट की, वो डाल के यहाँ पे एक बार मैं रजिस्टर कर लूंगा। फिर यहाँ पे अगर मेरा ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है तो मैं सीधा अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करूंगा। अब बेनिफिशियरी आप देख सकते हो ये सीडीएसएल की मेरी आईडी आ चुकी है। अब आईपीओ कंपनी हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद में इन्वेस्टर की कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिटेल भी है और एचएनआई भी है, मोर देन 2 लाख रुपीस। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो 5 लाख के बियॉन्ड भी जा सकते हो,
तो जैसे मान लीजिए मैंने HNI वाली कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया, अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा। अब मान लो मैं ना 10 लाख के ऊपर यहाँ पे बिड करना चाहता हूँ, तो 10 लाख के ऊपर का मतलब है मेरे को 14,348 शेयर यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो है क्वांटिटीज डाल दूंगा और यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, मैनुअल डालना पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया था कि कट ऑफ प्राइस यहाँ पे काम नहीं करता है। तो मैंने हायर प्राइस बैंड जो 70 रुपये वही मैंने डाल दिया, तो आप देख सकते हो ये 10 लाख का अमाउंट आ गया। तो भाई जितना बैलेंस है आपके अकाउंट के अंदर उसके अकॉर्डिंग आप ASBA जो फैसिलिटी होती है उसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे ग्रो की यहाँ पे सिंपली तरीके से बात करूँ तो ग्रो में भी सेम फंडा रहेगा, आपको DPID यहाँ पे कॉपी करनी है। जैसे एक बार मैं आपको ICICI का भी एग्जांपल दे देता हूँ। ICICI बैंक में भी अगर आप सेम जो है इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन के अंदर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप HNI को सेलेक्ट कर लीजिए, अपनी सिंपली CDSL जो 15 डिजिट की आईडी है वो आप डाल दीजिए और यहाँ पे भी आप शेयर डाल दीजिए अगर 10 लाख के बियॉन्ड अप्लाई करना चाहते हैं, जितने भी मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, और आप प्राइस डाल सकते हो। तो ASBA फैसिलिटी के अंदर आपने जो भी डीमेट अकाउंट या DPID डाली होगी, अगर अलॉटमेंट होता है तो उसी के अंदर आपके सारे शेयर यहाँ पे क्रेडिट होंगे और लिस्टिंग डे वाले दिन भी जो है आप एक तरह से सारे शेयर निकाल सकते हो मेन बोर्ड IPO के ऊपर। यहाँ पे आपके ऊपर एज ए HNI कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना कि सोच समझ के एप्लीकेशन लगाना, क्योंकि आप कैंसिल नहीं कर पाओगे और ऑर्डर को जो है मॉडिफाई वगैरह नहीं कर पाओगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है रिगार्डिंग द HNI IPO एप्लीकेशन तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।